चामू क्षेत्र की ग्राम पंचायत बन्नू का बास के राजस्व गांव सादुल नगर में शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ के द्वारा 33 केवी बिजली घर स्वीकृत करवाने व हरिओम नगर बिजली घर में 5 MVA का बड़ा ट्रांसफार्मर स्वीकृत करवाने पर ग्रामीणों ने विधायक राठौड़ का आभार प्रकट किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि उक्त स्वीकृति के बाद बन्नू का बास के सादुल नगर व हरिओम नगर में अब बिजली संबंधी समस्याएं नहीं रहेगी। गौरतलब है कि पिछले लंबे समय से सादुल नगर के किसान बिजली घर की मांग कर रहे थे, वहीं हरिओम नगर के फीडर से जुड़े किसानों को भी वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। चामू क्षेत्र में दौरा कर रहे थे और शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह हैं और पूरा प्रशासन साथ में है। और जहाँ पे अभी कुछ दिन पहले जो अतिवृष्टि हुई थी उससे खेतों में काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है, लोगों के घरों में भी नुकसान हुआ है। तो पानी जो भरा हुआ है उसका निकासी कैसे करेंगे और क्या प्लान हुआ है, आइए जानते हैं। खेतों में उसकी निकासी का क्या प्लान बनाया है? हमारे विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में ऐसी 6-7 पंचायतें हैं जहाँ पर अतिवृष्टि से अधिक बारिश से भारी नुकसान हुआ है। उसमें करोड़िया पुरोहिता, गोदलाई पंचायत, चामू पंचायत, राजसागर, महासती नगर, पेलापुरा पंचायत, 5 पंचायतें चामू क्षेत्र की है और 1 पंचायत कनौडिया पुरोहितान है। मेरे गांव नाथरों में भी चोटे में पानी आया है और शेरगढ़ में भी चोटे में पानी आया है। तो मैंने पूरे विधानसभा क्षेत्र में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, उपखंड अधिकारी जी और तहसीलदारों को, कि मुस्तैदी से 3 दिन में ही वो सारा सर्वे करे और सर्वे के आधार पर स्पेशल गिरदावरी करे। और स्पेशल गिरदावरी के लिए मैंने जिला कलेक्टर को भी यहीं से फ़ोन करके उनसे वार्ता करी, उन्हें भी निर्देश दिए हैं कि आप स्पेशल गिरदावरी कराएं, नंबर 1। और स्पेशल गिरदावरी में पहला तो बड़ा फसल का नुकसान हुआ है, तो किसान के लिए तो फसल ही है, और जो फसल का नुकसान हुआ है उसके अलावा जो जन हानि भी है, पशुधन हानि भी है और मकान आवास की हानि भी है। तो जिस प्रकार का भी जो भी नुकसान है उसका विस्तृत सर्वे करेंगे और सर्वे रिपोर्ट हम राजस्थान सरकार को भी भेजेंगे, केंद्र सरकार को भेजेंगे, CRF नॉर्म्स में भी मुआवजा दिलाएंगे। और हम स्वयं हमारे मुख्यमंत्री से बात करके एक स्पेशल पैकेज घोषित हो, ये भी हमारे मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि किसानों का जो नुकसान हुआ है उसके लिए किसान मदद करें। और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए हमको किसानों की मदद करनी चाहिए। भारी नुकसान है, इसके लिए मैं आज स्वयं क्षेत्र में आया हूँ और आपने देखा है कि जहाँ खेतों में पानी का भराव ज़्यादा है और 2 जगह तो ऐसे हालात हो गए कि जैसे कोई समुद्र बन गया। नहर के पूर्व में और पश्चिम में जो हमारी नहर चलती है और नहर ऊंचाई में है, इसलिए पूर्व की साइड में 3 किलोमीटर चौड़ाई में और 5 किलोमीटर लंबाई में और 5 फीट पानी चढ़ा हुआ है। दूसरा पश्चिम दिशा में भी करीबन 4 किलोमीटर चौड़ाई है और 7 किलोमीटर लंबाई है, इतना पानी भरा है। तो उसके लिए यहाँ पर हम पंप की व्यवस्था कर रहे हैं और कल ही सारे पंप यहाँ पहुँच जाएंगे। तो उसके अंदर ट्रैक्टर में जो लगे हुए हैं ऐसे 25 हॉर्स पावर के पंप आएंगे और 45 हॉर्स पावर के भी पंप आएंगे। इसके अलावा अब वो पानी हम नहर में छोड़ेंगे, कहीं तालाब में छोड़ेंगे, कहीं ओपन वेल में छोड़ेंगे, कहीं पुराने ट्यूबवेल खुदे में उसमें छोड़ेंगे। और इसके अलावा जो यहाँ के पब्लिक उनको सलाह देगी उस हिसाब से ही काम होगा। तो हम मुस्तैद हैं और मानवीय दृष्टिकोण से इनका हर संभव मदद करेंगे और सहायता देंगे। इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे कि किसानों के चेहरे मुरझाए नहीं और उनको राहत मिले। राहत के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनको मदद करेंगे।